जय श्री राम मित्रों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूं एक और वीडियो जो है तकरीर वीडियो चैनल का वीडियो। तो इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत ही कमाल का इनका कंटेंट होता है, बहुत कमाल की वीडियोस बनाते हैं। इनके चैनल को सब्सक्राइब करें आप जाकर के। और इसका टाइटल है राम कथा, मौलाना जर्जिस ने सुनाया राम और सीता की कहानी, न्यू राम मंदिर बाय मौलाना जर्जिस अंसारी। तो ये हैं, ये इस पर बात कर रहे हैं भगवान राम पर, माँ सीता पर। तो देखते हैं ये वीडियो, उसमें आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। शुरुआत करते हैं। राम मंदिर के उद्घाटन के मौके का ये वीडियो है। ऐसे ही और ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। सच्चाई सुननी है तो मेरे चैनल पर मिलेगी, बाकी झूठ सुनना है तो वो तो किसी भी चैनल पर आपको मिल ही जाएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो, लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें यहां तक लिखा है कि रामचंद्र जी की पत्नी सीता का जब हरण हुआ और रावण लेके जब भागा तो हनुमान और लक्ष्मण जब तलाश करने के लिए गए तो सीता जी बड़ी चालाक थी। कहीं चप्पल फेंक गई, कहीं नथुनी फेंक गई, कहीं दुपट्टा फेंक गई, कहीं चप्पल फेंक गई, कहीं कड़ा फेंक गई। हनुमान एक एक चीज, ये चप्पल किसकी है? लक्ष्मण कहते मेरी भाभी की है, सीता की। चलो इसी रास्ते से ले गया। और आगे दुपट्टा मिला, ये दुपट्टा किसका है? का ये दुपट्टा भी मेरी भाभी का है, सीता का। अच्छा, ये सब लीला में हो रहा है। चलो इसी रास्ते से लेकर गया और आगे ये सब लीला कर रहे हैं भगवान। एक एक चीज कृष्ण भगवान राम हनुमान जी देते गए और लक्ष्मण पहचानते गए। लास्ट में नाक में पहनने वाली नथुनी मिली, नथुनी। तो हनुमान ने कहा ये नथुनी किसकी है? जल्दी से लक्ष्मण ने कहा अरे यार हनुमान जी ये नथुनी नहीं मालूम है, ये शायद मेरी भाभी की होगी। यहाँ पे हनुमान ने कहा सारी चीजें पहचान गए, नथुनी क्योंकि वो अपनी नजरें नीचे रखते थे, तो सीता जी पर्दा हनुमान नहीं जी के करती इस थी। प्रश्न पर क्या जवाब दिया लक्ष्मण ने? हनुमान जी ये नथुनी अगर मेरी भाभी की थी भी तो मेरी भाभी नाक में पहनती थी, इसलिए मैं नहीं पहचान पा रहा हूं, क्योंकि मैंने आज तक अपनी भाभी का चेहरा नहीं देखा। कहा क्यों? कह रहे वो मेरी भाई की पत्नी है सीता, मेरे भाई की राम की पत्नी है। मैं कौन होता हूं उसको देखने वाला, उस पर नजर डालने वाला, उसके चेहरे को देखने वाला? गौर करो, रामचंद्र जी के भाई लक्ष्मण ने अपनी सगी भाभी सीता जी का चेहरा नहीं देखा। देवर ने भाभी का चेहरा नहीं देखा। ये हिंदू धर्म की मनुष्य आज वाल्मीकि रामायण आज तक कह रही है, आज तक ये सबसे पुरानी रामायण है वाल्मीकि की, 2000 साल पहले लिखी गई है। आज तक उसके अंदर ये लिखा है कि राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने सीता का चेहरा नहीं देखा। आज भी बहुत सी सभ्य समाज की स्त्रियां जब ट्रेनों में हिंदू की सफर करती हैं तो आप देखिए साड़ी पहनकर ऐसे नहीं, मार लेते। इन्होंने सारी चीजें सही बोली, यहां पर ये मात खा गए। इन्होंने ये चीज गलत बोली, लक्ष्मण जी ने चेहरा नहीं देखा, तो उसमें लक्ष्मण जी ने अपनी निगाहें उनके चेहरे तक नहीं ले गए। सीता जी घूंघट नहीं करती थी, घूंघट प्रथा हमारे धर्म में कहीं भी नहीं है, इसे आप अपने दिमाग से निकाल दें। यहाँ पर इन्होंने बाकी सारी बातें सही करी, बट यहाँ पे ये मात खा गए। और मुझे पता था कि यहाँ पर ये मात खाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आप हिजाब को डाल देंगे कि देखो हिंदू धर्म में भी घूंघट प्रथा थी, हिजाब था वहाँ भी। ऐसा नहीं है मौलाना जी, आप गलत हैं यहाँ पर, ऐसा नहीं है। हमारे धर्म में कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा है। ड्रेस कोड किसी के लिए भी नहीं है। हमारे यहाँ आपको हमारा धर्म आपको फ्रीडम देता है, सबको पुराने टाइम से फ्रीडम दी गई है। बांधा नहीं गया है कि आपको घूंघट डालना है, आपको ये करना है, आपको कभी नहीं बांधा गया भाई। वो भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उनके भाई की एक मर्यादा थी कि उन्होंने अपना चेहरा उठाकर नहीं देखा। ठीक है, इसको आप गलत तरीके से पेश ना करें कि सीता जी ने जो है कि घूंघट डाला हुआ था लंबा। तो ये जो है गलत है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर आप जो है गलत हैं। तो लक्ष्मण जी जो कि शेषनाग के अवतार हैं, उन्होंने अपनी निगाहों को नीची रखा, उन्होंने सीता माँ के चेहरे को नहीं देखा। इसलिए नहीं कि उन्होंने घूंघट डाला हुआ था, इसलिए कि वो उनकी मर्यादा थी, उन्होंने अपना सर नहीं उठाया। ठीक है, तो सीता माँ ने कभी घूंघट नहीं डाला है। आप पूरी रामायण पढ़ लें, आपको कहीं घूंघट नजर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये इन्होंने अभी रामायण को शायद इनको अभी पूरा ज्ञान नहीं है, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। चेहरा नहीं खोलती हैं वो ट्रेनों में और बसों में। आज भी सभ्य समाज की उसी वाल्मीकि रामायण पर अमल करते हुए वो किसी को अपना चेहरा दिखाना गवारा नहीं करती। ना। अल्लाह की मार ऐसी पड़ी, कल तक जो पर्दे का चेहरा छिपाने का मजाक उड़ाते थे, आज अल्लाह ने सबके चेहरे छिपवा दिए। छिपाओ,
डालो मास्क अपने मुंह पर। बहुत बंदरियां बनी फिरती थी अमेरिकन, चुड़ैल जैसे मुंह लिए भेजे। ये खूबसूरत होती थोड़ी है आपको जैसा लगता है। अगर बारिश हो जाए ना सड़क पर बाजारों में, तो इनका सारा क्रीम और पाउडर धुल जाएगा, इनकी औलाद इनको नहीं पहचान पाएगी कि मेरी अम्मा कहाँ गई। आप जिनके पीछा कर रहे हैं, ये तो लिपस्टिक और हम तो क्रीम ना और करते पाउडर हैं भाई से लगती किसी का है पीछा। 60 साल। आपको यकीन बता, मेरे इलाके का वाकया बता रहा हूं मैं आपको। 60 साल की बुढ़िया ने पहन लिया बुर्का, और खूबसूरत बुर्का, डिस्को बुर्का, फूल उल चढ़े हुए। अब 60 साल की बुढ़ी बेचारी चल रही है, बुर्का देखकर एक नौजवान उसका पीछा करने लगा। इतना खूबसूरत बुर्का था वो, नौजवान उसका पीछा करने लगा, चलने लगा। इसने पीछे मुड़ के देखा, कोई लड़का मेरा पीछा कर रहा है, और लड़का ये समझा कि धीरे धीरे चल रही है, शायद मेरी वजह से लाइन दे रही है। वो अपने बुढ़ापे की वजह से धीरे धीरे चल रही थी, कमजोरी की वजह से। लड़का समझा लाइन दे रही है। थोड़ी देर के बाद जब ये आगे पहुंचा, लड़का और औरत, वो बुढ़िया समझ गई कि ये कमीना मेरे पीछा कर रहा है, तो उसने नकाब खोल दिया। खूबसूरत नकाब, बूढ़े लगे, नकाब खोल के कहती है, बेटा मेरा पीछा क्यों कर रहा है, मैं तो तेरी अम्मा की उम्र की हूँ। कम बखत 2 घंटे की मेरी मेहनत बेकार कर दी बुढ़ी ने। हमें क्या मालूम खोदा पहाड़ निकली चुईया। तो लड़के को भी गुस्सा आया, कहने लगा, अरे अम्मा हम अपने लिए नहीं, अपने अब्बा के लिए ढूंढ रहे थे। सोचा कुछ तो कह दूं इस बुढ़िया को, हैं? इस उम्र में तू इतना खूबसूरत बुर्का पहन के जा रही है, फूल सजे हुए। लड़का सोचने लगा, जब बुर्का इतना खूबसूरत है तो बुर्के वाली कितनी खूबसूरत होगी। लगा उसका पीछा करते हैं। लक्ष्मण ने अपनी भाभी का चेहरा नहीं देखा। हर पढ़ी हदीस, अय अल्लाह के रसूल, अराइतल हमवा या रसूल अल्लाह, अय अल्लाह के नबी, देवर के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या मैं देवर से पर्दा करूं? एक ही घर में होते हैं, देवर और जेठ का आना जाना रहता है, हमारे अपने रिश्तेदारों का आना जाना रहता है। आय अल्लाह के नबी, क्या मैं देवर से भी पर्दा करूं? अल्लाह के नबी का जवाब ये था, हाँ, दूसरों से पर्दे में कुछ कमी हो जाए तो चलेगा, दूसरों से पर्दे में कोई कमी हो जाए तो चलेगी, लेकिन देवर से पर्दे में कमी नहीं होनी चाहिए। अलहमुल मौत, देवर तो भाभी के लिए मौत है, देवर तो भाभी के लिए मौत है। जिस देवर से सबसे ज्यादा पर्दा है, आज हमारी औरतें, हमारी माँ बहनें देवर से ही सबसे ज्यादा खुली होती हैं। जो मजाक शौहर से भी नहीं करती, वो देवर से कर लेती हैं। अच्छा, इस पर मैं एक ये बात कहूँगा, इतनी बंदिशें सिर्फ आप देख सकते हैं कि महिला समाज पर ही क्यों लगाई गई है, औरतों पर इतनी बंदिश क्यों लगाई गई है। मतलब ये यूजलेस है। उसमें आप सनातन धर्म को नहीं ला सकते। सनातन धर्म एक इकलौता धर्म है जहाँ पर ऐसी कोई बंदिश नहीं है, जहाँ पर महिलाओं को जो है कि देवी का दर्जा दिया गया है। आप किसी और मज़हब में नहीं देखेंगे कि देवियों की पूजा होती है, बट हमारे धर्म में होती है। माँ दुर्गा, माँ काली, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, हालांकि ये सब एक ही हैं। कई लोग कन्फ्यूज होंगे कि इतने सारे, तो इतने सारे आपको लग रहे हैं। जब आप कॉन्सेप्ट समझेंगे तो कुल मिलाकर के वो एक ही हैं, उनके रूप अनेक हैं, रूप उनके अनंत हैं। क्योंकि अ जर्नी ऑफ इन्फाइनाइट गोज फ्रॉम जीरो, ठीक है, समथिंग अपॉन जीरो। जब रेशियो होता है ना, रेशनल फ्रैक्शन, जब आपने अगर मैथमेटिक्स पढ़ी हो तो समथिंग अपॉन जीरो इज इक्वल टू इन्फाइनाइट होता है। लिमिट वाले क्वेश्चन अगर आपने करे हों, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1, ये समथिंग लिमिट वाले क्वेश्चन आपने करे होंगे। तो ये बहुत ही डीप कॉन्सेप्ट है। तो ये लिमिट वाले जो सवाल होते हैं, उस चीज़ से आपको समझ में आ सकती हैं बातें कि अनंत की यात्रा, ठीक है। ये हम छोटी मोटी चीज़ों में नहीं उलझते हैं, ये बहुत छोटी सी चीज़ है हमारे लिए। ये बॉडी सनातन धर्म में मैटर नहीं रखती, मतलब इसमें इससे अट्रैक्ट होना तो बहुत ही छोटी बात है, ठीक है। हम बहुत ही ऊंची बात करते हैं। तो ये बात है, आप देखें, क्योंकि सारी बंदिशें आप देख सकते हैं। हिजाब डाला, लड़कियों पे डाला, क्यों डाला? व्हाट द रीज़न बिहाइंड इट? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? क्यों डाला? भाई, जितने भी लड़के हैं या पुरुष समाज है, उनकी सोच क्या इतनी बेकार है, वाहियात किस्म की है? मेरी तो नहीं है। मैं तो खुद को आपकी कैटेगरी में बिल्कुल नहीं रखता भाई। और मुझ जैसा जो सच्चा सनातनी होगा वो भी नहीं रखेगा आपको, अपने आप को आपकी कैटेगरी में कि भैया लड़की हमारे सामने पूरी ढकी हुई आए, वरना तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। हमें नहीं फ़र्क पड़ता भाई, मैंने पहले वीडियोस में भी कहा है। उस पर्टिकुलर की चॉइस है कि वो क्या पहनना चाहे। उसे शॉर्ट्स पहनने हैं वो शॉर्ट पहने, उसे जो पहनना है वो पहने। ये सारा होना चाहिए सामने वाले की निगाहों का, कि उसको देखना है अथवा नहीं देखना है।
मैं पर्सनली जो बताता हूँ कि मैं ना देखूँ या देखूँ मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तो मेरे देखने ना देखने से फ़र्क नहीं पड़ता भाई, क्योंकि मेरी आँखें, मेरे कान, नाक, त्वचा, जिह्वा जो पंच इंद्रियाँ हैं, अंदरूनी ध्यान को अधिक महत्व देता हूँ बजाय बाहरी ध्यान के। ठीक है, तो मेरी आँखें किसी को भी देख लें, मेरे को हिला नहीं सकती। समझ रहे हैं? तो ये सिंपल सी बात है, ये सिंपल सी बात है। आप बिल्कुल एक मैं नॉर्मल सी बात कह रहा हूँ आपसे। ये वीडियो से लंबा हो जाएगा आज का, पर मैं बहुत डीप बात कह रहा हूँ भाई। दो आदमी थे, भूकंप आया, भूकंप समझते हैं ना, अर्थक्वेक आया। एक आदमी बिल्डिंग में बैठे थे, दोनों बिल्डिंग से बाहर भागा कि बच जाऊं मैं। दूसरा आदमी बैठा रहा वहीं पे। भूकंप शांत हो गया, सब कुछ शांत हो गया, कोई बिल्डिंग नहीं गिरी, सब कुछ भगवान की कृपा से सुरक्षित रहे। तो 5 मिनट का भूकंप था, थोड़ा बहुत हिला डुला, सब कुछ नॉर्मल हो गया। बाद में वो बंदा जो भागा था वो अंदर आया, कहता भाई भूकंप आया तो मुझे तो अपनी जान का खतरा था, मैं तो बाहर भागा, तुम यहीं बैठे रहे, तुमको क्या खतरा महसूस नहीं हुआ, तुम क्यों नहीं भागे? उस बंदे ने क्या जवाब दिया? और ये फर्क है मुझ में और आप जैसे लोगों में। ठीक है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, पर जो एक बचकाना सवाल करते हैं ना, कि जिन्हें ज्ञान नहीं होता, जो कहते हैं कि मूर्ति पूजा आप क्यों करते हैं, या ये जो छोटे मोटे सवाल उठाते हैं, ठीक है, कि जिनका आंसर अगर मैं दे भी दूं तो उस आंसर को हजम करने के लिए आप पे शक्ति नहीं है। ठीक है, तो उनके लिए उस बंदे ने कहा तुम भागे, मैं भी भागा, सिर्फ तुम अकेले नहीं भागे, भागा मैं भी, बस फर्क इतना है कि तुम बाहर भागे, मैं अंदर भागा। ठीक है, अब इस लाइन को अगर आप समझ गए हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे इसका मतलब बता दें, और नहीं समझे हैं तो फिर आप कभी कुछ नहीं समझ सकते। तो फिर आप सवाल करना बंद कर दें कि ये हिंदू मूर्ति पूजा क्यों करते हैं, या ये क्या है, ये क्यों है, ये फिर आप कोई सवाल शोभा नहीं देते, आपको कभी जवाब मिलेंगे भी नहीं फिर, और मिल भी जाएंगे तो आप समझ नहीं सकते, आप पे शक्ति उतनी नहीं है। फर्स्ट क्लास का बच्चा PhD को नहीं समझ सकता। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सिंपल है। सिंपल क्या, डीप है, आप समझ सकते हैं तो समझें। अब इसका अर्थ मैं आपको नहीं बताऊंगा, इसका अर्थ आप खुद पहचानें, इसका अर्थ आप खुद पहचानें, खुद जानें। कई लोग मुझसे कहते हैं कि ऐसा आपके धर्म में कहाँ लिखा है, मुझे आप जो है कि अध्याय संख्या बताएं, श्लोक संख्या बताएं। भाई लिखा है, प्रामाणिक रूप से लिखा है, प्रामाणिक रूप से लिखा है, किंतु मैं आपको पृष्ठ संख्या क्यों बताऊं? थोड़ी मेहनत तो आपको भी करनी होगी। मैं आपको जो वहां पर लिखा है वो आपको बता देता हूं कि हाँ ये चीज लिखी है वहां पर। मैंने आपको जैसे क्लियर बताया कि ड्रेस कोड पूरे सनातन धर्म में आपको कहीं नजर नहीं आएगा, किसी भी ग्रंथ में। ठीक है, अब आप मुझसे पूछेंगे कि मुझे कोई ऐसा श्लोक बताओ कि ऐसा वो बताओ, तो भाई वो मेहनत आप करो। डाउट आपको है ना, मुझे तो डाउट नहीं है, जिसको डाउट है वो मेहनत करेगा। ठीक है, तो मैं जानता हूं जितना जो है सनातन धर्म को मैंने पढ़ा है, जाना है, उस हिसाब से मैंने आपको बता दिया है और सच बताया है। तो अब आपको भी डाउट है तो आप डाउट में जियो, या फिर उसको क्लियर करने के लिए आप सनातन धर्म की किताबें खंगाल लो। ठीक है, कहीं आपको मिल जाए तो श्लोक कमेंट सेक्शन में लिख देना कि हाँ भाई ये देखो ये लिखा है यहाँ पर, ड्रेस कोड की महिलाएं ये पहनेंगी। ठीक है ना, तो सिंपल सी बात है, ऐसा कहीं पे भी आपको कुछ नजर नहीं आएगा। और जो मैंने बात कही कि भागा मैं भी, पर तुम बाहर भागे मैं अंदर भागा, इसका मतलब अगर किसी ने मेरे कमेंट सेक्शन में बता दिया ना, तो इसका मतलब वो सनातन धर्म के अभी भी उत्तीर्ण तो असंभव है उसके लिए। ठीक है, अच्छे अच्छे ऋषि मुनि पहुंच पाते हैं उस लेवल तक। तो आप अगर इस बात को समझ जाते हैं तो एक बहुत बड़ा आपके लिए प्लस पॉइंट होगा ये, कि आप सनातन के बेसिक को जान भी नहीं पाए हैं, लेकिन बेसिक को जानने का प्रयास करने की हिम्मत आपने दिखाई है। ठीक है, बाकी मुझे पता है 100% कि आप में से किसी की हिम्मत नहीं कि इस बात को समझ जाए कि मैं अंदर भागा इसका अर्थ क्या है। ठीक है, तो इसका अर्थ आप सर्च करें, मैं जो है आपको नहीं बताऊंगा, मैं आपको ये बिल्कुल नहीं बताऊंगा कि किस श्लोक में लिखा है, श्लोक संख्या क्या है, कौन सा अध्याय है। ठीक है, भगवत गीता के 18 अध्याय हैं, आप खोज लें। ठीक है, आप 18 अध्याय हैं, आप खोज लें, आपको पता चल जाएगा। पर मैं आपका काम आसान क्यों करूं? सनातन धर्म को इतना इजी टास्क थोड़ी है। सनातन धर्म कोई ऐसा मज़हब थोड़ी है, वो तो धर्म है इकलौता। तो अगर आप उसको जानने की अगर आप इच्छुक रखते हैं, जो कमेंट सेक्शन में आप इतना सब कहते हैं, तो अगर आपको इतना ही आंसर चाहिए तो आप खुद मेहनत करेंगे। मैंने आपको इतनी बात बता दी है, पर मैं आपको अब ये नहीं बताऊंगा कि कहाँ पर मौजूद है वो। ठीक है, वो आपको इतना मैं बता दूंगा कि आप खोजेंगे आपको मिल जाएगा जो मैंने कहा है, पर मेहनत आपको करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के
आपको पकी पकाई खिचड़ी तो बिल्कुल नहीं मिलने वाली, और मिलनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि धर्म के लिए आपको मेहनत करनी चाहिए। तो खुद ढूंढें, अगर हिम्मत है और लगन है तो खुद ढूंढें। नहीं जानना तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कमेंट सेक्शन में आपका जो है कि फालतू के सवाल जो होते हैं बिना मतलब के, बहुत ही लो लेवल के सवाल होते हैं। मैं जो है कि सोचता हूँ कि कोई मुझे हाई लेवल का सवाल दिखे, मतलब कि पीएचडी के लेवल का, बट मुझसे वही बचकाने सवाल पूछे जाते हैं छोटे छोटे। मतलब कैसे, जब कितना जवाब दें इसका? मतलब a+b² = a² + b² + 2ab, ठीक है, ये होता है। या फिर ये इतना बेसिक पूछते हैं कि 2 और 2 4 होता है। अब ये पूछेंगे 2 और 2 4 कैसे है? भाई है 2 और 2 4 है, तो इतना बेसिक पूछते हो यार। मतलब थोड़ा लेवल दिखाओ, थोड़ा हाई लेवल का कुछ सवाल पूछो, तब तो उसका जवाब देना बनता भी है। अब क्या उसमें जवाब दें हम? मूर्ति पूजा आप क्यों करते हैं? मैं इतनी वीडियो में बता चुका हूँ, आपका लेवल ही उतना नहीं है कि आप उसको समझ पाएँ। भाई हम भगवान को नहीं बना रहे हैं, भगवान ने हमको बनाया है ना? यही कहते हैं ना। तो मैं भी यही कहता हूँ कि भगवान ने हमको बनाया है, हमने भगवान को नहीं बनाया है। बस फर्क इतना है कि आपने भगवान को नहीं देखा है, हमने भगवान को देखा है। भगवान का एट अ सेम टाइम भगवान का कोई इमेज नहीं है, कोई फोटो नहीं है, भगवान का कोई शरीर नहीं है, बट उसी टाइम पर भगवान के इनफाइनाइट शरीर हैं। ठीक है, समझने की शक्ति हो तो समझें, क्योंकि यहाँ पर बातें बहुत डीप होती हैं भाई। किसी बात का एक अर्थ नहीं होता है। आपको यहाँ पर ऐसी बातें नहीं मिलेंगी कि सामने आपको पृथ्वी चपटी दिख रही है तो हाँ जी पृथ्वी चपटी है, जो दिख रहा है वो है नहीं, और जो है वो दिख नहीं रहा है। तो वास्तविकता सिचुएशन बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। आप उसको एज सिंपल एज दैट नहीं कह सकते कि बंदा मूर्ति पूजा कर रहा है कि अरे देखो ये तो आदमी ने मूर्ति बनाई, देखो आदमी भगवान बना रहा है। तो जो आपको दिख रहा है ना वो है नहीं, ठीक है, जो आपको दिख रहा है वो है नहीं। उसके पीछे के आप कॉन्सेप्ट को अपने अंदर से ही समझें, ध्यान के थ्रू, ध्यान करें या कुछ भी करें इनबिल्ट, जब अपने अंदर से समझेंगे तब आपको उसको अच्छे समझ पाएंगे। कोई बाहर से आपको नहीं समझा सकता, क्योंकि ये भौतिकवाद है और वो आध्यात्मिक है। तो स्पिरिचुअलिटी को आपको कोई सामने से नहीं समझा सकता, वो आपको अपने अंदर से समझनी पड़ेगी। अपने अंदर से आपके अंदर जो एनर्जी होगी, तब जब एनर्जी आपकी सारे चक्रास को क्रॉस करते हुए ऊपर क्राउन चक्र तक पहुंचेगी, तब आपका जो है साक्षात्कार होगा, संधि विच्छेद होगा भौतिकता से और संधि होगी आध्यात्मिकता से। ठीक है, तो अभी आपकी जो मैं कहूँगा कि ऊर्जा का स्तर है वो मूलाधार पर ही है। तो जब रूट चक्र पर आपका सारा केंद्र है तो आप कुछ नहीं समझ सकते। फिर 7 चक्रास को पार करते हुए आपका ये क्राउन चक्र जब ओपन होगा तब कुछ हो पाएगा, और वो ओपन मेरे बोलने से नहीं होगा, वो आपकी मेहनत करने से होगा, आपकी लगन से होगा, और ईश्वर का आशीर्वाद आपको चाहिए तो उस तब होगा। और ध्यान, मेडिटेशन जिसे कहते हैं, उसके रेगुलर अभ्यास से होगा। ठीक है, तो अभ्यास करते करते वैराग्य होना संभव है, किंतु बिना अभ्यास के वैराग्य संभव नहीं है। ठीक है, तो अभी तो आपके 2 शब्द ही ऊपर से उड़ गए होंगे, तो आप क्या समझेंगे? है ना? तो ये चीज़ें हैं। तो बाकी मैं जो है कि ये जो बोल रहे थे, मैं इसका इतना ही कहूँगा कि सिर्फ पर्दा लड़कियाँ क्यों, आवश्यकता ही नहीं है ना भाई। मैं कोई सामने अगर स्त्री है तो मैं अपनी आंखें या तो नीची करूँगा, आप लोग नीची करेंगे, मैं नहीं करूँगा। मैं क्यों नीची करूँगा? मेरा ये थॉट प्रोसेस है, मैं सर उठा के जीऊँगा भाई। नीची क्यों करनी है? हाँ, आप रेस्पेक्ट दिखाने के लिए नीची करें, वो उनका पर्सनल मैटर है, वो कर सकते हैं, बट मैं नहीं करता। और लक्ष्मण जी की जो उन्होंने बात करी, तो लक्ष्मण जी ने मर्यादा में रहकर अपनी आंखें नीची करी हैं। सामने सीता माता ने कोई बुर्का नहीं डाला था, तो यहाँ पर ही गलत थे। हमारे यहाँ कोई पर्दा प्रथा नहीं है। वो जो मुगल आए हैं, तो मुगलों ने जो है तलवार के दम पर यहाँ पे हिजाब और ये पर्दा प्रथा चालू की है, वरना आपको हमारे ग्रंथ में ऐसा कुछ नहीं दिखेगा। फिर मैं वही कहूँगा, खोजें आप, क्योंकि डाउट आपको है तो आप खोजें। मुझे डाउट नहीं है, मैं क्लियर हूँ, मैंने पढ़ा हुआ है, सब कुछ है, तो मैं जानता हूँ। तो मैं आपको पृष्ठ संख्या वगैरह कुछ नहीं बताने वाला। डाउट आपको है तो मेहनत आप करें, मैं क्यों आपके लिए काम आसान करूँ भाई? ठीक है, तो सिंपल सी बात है। बाकी सबको बराबरी का अधिकार दिया है सनातन धर्म में, सब बराबर हैं, तो कहीं पे भी कोई पर्दा प्रथा नहीं है। तो एज सिंपल एज दैट। ठीक है, और एक बात कि इन्होंने जो कहानी सुनाई कि बुर्का फूलों वाला बहुत ही अच्छा बुर्का पहना उन बुजुर्ग लेडी ने, और लड़का उनके पीछे पीछे पागल हो गया। तो मैं कहूँगा कि भाई वो जो भी लड़का था या जो भी ये लड़के हैं, यही क्यों पागल होते हैं? कभी आपने किसी लड़की को देखा है कि ऐसे पीछे पीछे पागल हो रही है, लड़का बड़ा हैंडसम है तो उसका पीछा करते हैं? ये आग आप ही में लगी है, तो आप खुद सोचें ना भाई कि दिक्कत आपके अंदर है, ना कि सामने वाले को आप काले कपड़े में ढक दें। ये क्या नॉनसेंस है भाई? हम जैसे लोग तो कभी भी किसी का पीछा करते नहीं है। ठीक है, कोई स्वर्ग की अप्सरा भी हमारे सामने चल रही होगी ना, हम नहीं पीछा करने वाले। ठीक है, हम नहीं पीछा करने वाले, इतनी अच्छी किस्मत नहीं है किसी भी
हूर की 72 हूर जो आप कहते हैं ना, किसी उसकी इतनी अच्छी किस्मत नहीं है कि ये साक्षात मैं उसका पीछा करूं, ठीक है, इतनी हिम्मत उसकी नहीं है, इतनी अच्छी किस्मत उसकी नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों को पता नहीं क्या लगी है, वो तो आप जाने कि आप क्यों पीछा करते हैं, क्यों आपको ऐसा लगता है कि भाई ये तो बड़ा सुंदर है, बड़ा, वो तो नॉनसेंस इज दिस यार। सच्चाई को आप जानते नहीं हैं और आप जो शरीर के पीछे भागते हैं। तो सबके कॉन्सेप्ट ही हिले हुए हैं। अब इस पर जवाब क्या दें? तब से पहले आप ये कमेंट सेक्शन में मांग कर रहे हैं कि हमें जवाब दिया जाए। अरे भैया, आप पहले उस लेवल तक तो पहुँचें। आपको मैं जवाब दे भी दूंगा, आपको समझ नहीं आ सकता, वो आपको समझ नहीं आएगा वो कदा भी, क्योंकि आपका वो लेवल अभी है नहीं। तो जब लेवल ही नहीं है वो, तो फिर आपको समझ कैसे आ सकती है? तो आप फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास से लेकर के 12th तक आएँ, फिर आप ग्रेजुएशन करें, ठीक है, अंडर ग्रेजुएट बने, उसके बाद फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करें, ठीक है, फिर आप PhD लेवल पर जाएं, उसके बाद रिसर्च करें। इस लेवल तक जब आप आ जाएंगे और पूरी ईमानदारी से आप पढ़ाई करेंगे और ईमानदारी से जब आप जो है इस लेवल तक पहुंचेंगे, फिर आपको में भी कुछ समझ में आ पाए। वरना अभी मैं जवाब दूं तभी तो मैं आपको कुछ बता नहीं रहा हूँ ज़्यादा, क्योंकि नहीं समझ आएगा आपको। उसको समझने के लिए आपको मेरे लेवल तक पहुंचना पड़ेगा, ठीक है। और उसको पहुंचने के लिए अभी आपको लगेंगे कम से कम 15-20 जन्म, यानी कि लग जाएंगे आपको करोड़ों साल। तो मैं यही कहूँगा कि आप जानने की कोशिश ना करें, ये बहुत हैवी है, नहीं आप पचा पाएंगे, ठीक है। तो मत जानने की कोशिश करें। आप जो जहाँ जिस लेवल पर हैं उस लेवल पर ही अच्छे काम करें। मैं तो नहीं कहूँगा, जिस लेवल पर हैं उस लेवल पर ही अच्छे काम करें और कुछ एक्स्ट्रा करने को ना जाए। क्योंकि आपने क्रिकेट में भी देखा होगा, जब बॉलर को मार पड़ रही होती है ना, तो क्रिकेट जब बॉलर जब कुछ एक्स्ट्रा करने के लिए जाता है कि मैं इसको दूसरा डाल के आउट करूँ, मैं इसको लेग स्पिन मार दूँ, मैं इसको फ्लिपर मार दूँ, बहुत कुछ जब एक्सपेरिमेंट करता है ना, तो उसे और मार पड़ती है, ठीक है। तो आप ऐसे बौखलाएं मत, एक्सपेरिमेंट कुछ ना करें, कुछ जानने की कोशिश ना करें। आपके पास अभी जितना ज्ञान है उसको ही रखें, ठीक है। आपके ज्ञान से बहुत ऊंचा ज्ञान भी है, लेकिन वो आप समझ लें कि अभी भगवान नहीं चाहता कि आप उस ज्ञान तक पहुँचें, तो इसलिए आप विधर्मी हैं। तो अभी आप जहाँ जिस लेवल पर हैं उसी लेवल पर रहें और उस लेवल पर ही रहकर अच्छा काम करें। एक्सपेरिमेंट ज़्यादा ना करें, वरना कुछ नहीं होने वाला फ़ायदा, समझ में आपको कुछ आएगा नहीं, साथ में परेशान लग हो जाएंगे, ठीक है। तो जो जो हैं वही रहें, जिस लेवल तक जानते हैं उसी लेवल तक जाने, एक्स्ट्रा जानने की कोशिश ना करें, प्रयास ना करें, ठीक है। तो बस एज सिंपल एज दैट। तो इसके यहाँ पे जो मैंने कहना था वो मैंने कहा कि लड़का ही क्यों पीछा करता है। कभी आपने लड़की को देखा पीछा करते हुए? नहीं देखा ना। तो लड़कों में क्या लगी है भाई? ये मेरा सवाल ये है। आप अभी सभी मज़हब को छोड़ दें, अभी एक मज़हब को अलग कर दें। अभी आप एक नॉर्मल रूप में मैं बात कर रहा हूँ कि सिर्फ लड़के ही क्यों भागते हैं पीछे लड़कियों के, लड़कियों क्यों नहीं भागती हैं? तो आपने उनसे कुछ सीखा नहीं क्या अभी तक? तो मैं एज अ ब्रदर आपको ये चीज़ कह रहा हूँ कि आपने इसका रिवर्स कभी नहीं देखा। तो अब यही क्यों होता है? लेडी ने बुर्का पहना है, लड़का पीछे भाग रहा है कि बुर्का सुंदर है तो लड़की कितनी सुंदर होगी। अरे उसे क्या मतलब यार? सुंदर भी है तो क्या हो जाएगा, और बदसूरत भी है तो भी क्या हो जाएगा? शरीर से क्या लेना देना? तो इस चीज़ को जब आप गहराई से समझेंगे तब कुछ बात बनेगी, वरना तो ऐसे ही आप जो है कि मुंह उठा के इधर उधर सुंदर कोई दिख गया तो इसके पीछे भागेंगे, फिर ये सुंदर दिख गई इसके पीछे भागेंगे। क्या है ये भाई? ऐसे बनो कि दुनिया आपके पीछे भागे, ठीक है, न कि आप इधर उधर पीछे भागो सबके, ठीक है। हालांकि थॉट प्रोसेस ये भी ना रखें दिमाग में कि मुझे सबको अपने पीछे भगाना है। मतलब अपना व्यक्तित्व इस तरीके का बनाओ कि अपने आप जो है कि आपकी जो है कि समझ रहे हो, आपसे लोग इंस्पायर हों इस तरीके से। बट आप का लेवल ही ये है कि आप तो मुंह उठा के पीछे भाग रहे हो, 2 घंटे तक पीछा कर रहा बंदा हो, कि बताओ कौन होगी? क्या यार मतलब है? अरे यार उसमें वो बूढ़ी आंटी जी निकली, सुंदर हुस्न की परी निकल आती, फिर भी मैं ना भागता उसके पीछे। क्यों भागूं भाई? मैं क्यों भागूं? किसी की इतनी हिम्मत हो गई है क्या कि मेरे पैर कहाँ चलेंगे वो डिसाइड करेगी? भाई मेरे पैर किस ओर जाएंगे ये मैं डिसाइड करूँगा, कोई दूसरा बंदा डिसाइड नहीं करेगा। मेरे पैर अगर मंदिर की ओर जा रहे हैं तो कोई माइका लाल पैदा नहीं हुआ इस दुनिया में कि मंदिर से भटका के मेरे को इधर ले जाए। तो मेरी लाइफ पर मेरा कंट्रोल है, बाज़ार में दिख रही चीज़ों का कंट्रोल नहीं है, है ना। कई लोग होते हैं कि भाई बाज़ार में यार कार दिखी एक नई मर्सिडीज़, वाह क्या कार है यार, कहाँ से मेरे पास होती। तो हो सकता है भविष्य में आपके पास वो आ जाए, आपने अच्छे पैसे कमाए, आप अच्छी पोस्ट पर पहुँचे और आपने वो कार बाय कर ली। लेकिन जरा आप लाइफ के कुछ साल रिवाइंड करें, जब आप वो सब सोच रहे थे कि काश ये मेरे पास कार होती, तो क्या उस समय आपके मन पर एक बाहरी वस्तु का कब्जा नहीं था? क्या आपका मन उस समय आपके कंट्रोल में था? ना, वो कार आपको मोह ले गई थी। वो जो कार थी वो आपके मन पर कब्जा कर चुकी थी उस समय आपको बस कार के अलावा कुछ नज़र नहीं आ रहा था। तो ये आप सोचें कि आपका मन क्या धर्मशाला है कि कोई भी आके बैठ जाता है कि आज एक कार आके बैठ गई, कल कोई बाइक अच्छी लगेगी हमें, फिर हमें कोई बुलेट पसंद आ जाएगी,
क्या है ये, कुछ सोचें, ज़रा विचार करें, ठीक है। ये वीडियो जो है बड़ी ही लंबी होने वाली है और बहुत ही लंबी हो जाएगी अब, क्योंकि इसमें बीच में बहुत बातें हो गई हैं। चलिए देखते हैं अब जो होता है, अब लंबी होती है तो क्या करें। और एक हम हैं, भाभी को घर पहुंचा दो। अपने छोटे भाई को कह रहे हैं भाभी को घर पहुंचा दो। और ऐसे ही ससुराल में हमारा हाल है। ससुर कह रहा है बेटा अपनी साली को जरा स्कूल छोड़े आओ। मामले दोनों तरफ से गड़बड़ हैं। हमने अपने भाई पर इतना भरोसा कर लिया। छोड़ सकते हो तो दिमाग साफ होना चाहिए। सऊदी अरब का वाकया सुने हो ना, जद्दा वाला। एक औरत बेचारी दर्द से कराह रही थी, दर्द से, और जद्दा के टैक्सी ड्राइवर बेचारा, उसको कोई कस्टमर नहीं मिला तो वो रुमाल मुंह पे डाल के लेटा हुआ था। जल्दी से औरत आई उसके पास, देखिए मुझे दर्द जे हो रहा है, बच्चे की पैदाइश की तकलीफ, जरा कोई करीब के हॉस्पिटल में लेके चलो, मुझे जल्दी से इलाज के लिए जाना है। ड्राइवर ने देखा, टैक्सी ड्राइवर ने, उसने कहा भाई औरत परेशान है, पेट बड़ा। उसने जल्दी से टैक्सी खोली, आओ बहन बैठो। उसने जल्दी से बिठाया और चल दिया। जद्दा के हॉस्पिटल में लेके पहुंचा और उसमें एंट्री होती है, तुम लेके आए हो? हाँ। लिख दिया। अब ये बैठा है कि जल्दी से वो चेकअप करा के आए तब हमें पैसा दे, जितना हुआ मेरे रियाल। उधर पता चला साहब उसको एडमिट कर लिया गया है, अभी वो 2-3 दिन रहेगी, आप उसके साथ आए हैं? इसने कहा जी। कहा ठीक है, उसको एडमिट कर लिया गया है। और उसने सोचा कि चलो अब हम चलें, 1-2 दिन के बाद आऊँगा, देख लूँगा अगर बच्चा अच्छा पैदा, अभी इतनी जल्दी छुट्टी थोड़ी हो जाएगी, डिलीवरी का मामला है, जब गुजरूंगा तब ले लूँगा पैसा। ऐसा वो चला गया। ये घर में जैसे ही लेटा, इशा के बाद सोया, फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ने जाता था और फजर के बाद टैक्सी चलाता था। फजर की नमाज पढ़ के जैसे ही घर आया, इसकी बीवी ब्रेड और आमलेट बना के लाई। टेलीफोन की घंटी बजने लगी इसके घर पर, क्योंकि जब रजिस्टर पे जब इसने औरत को छोड़ा तो अपने घर का मोबाइल फोन और नंबर सब लिख दिया था। फोन फला बोल रहे हो? जी। भोपाल के रहने वाले थे ये लोग, टैक्सी चलाते थे 20 साल से सऊदी अरब में, जद्दा में। अच्छा तुम या अपने घर पे आराम कर रहे हो? का क्या हुआ? अरे कल तुम अपनी बीवी को हॉस्पिटल में छोड़ के गए हो ना, बच्चा हुआ है लड़का, आओ और अपनी बीवी को लेके जाओ यहां से। कहता है डॉक्टर दिमाग तुम्हारा ठीक है? बीवी? अच्छा हुआ ये फोन मैंने उठाया, कहीं मेरी बीवी ने उठाया हुआ होता तो कयामत आज ही आ गई होती। कहाँ आ रहे हो या मैं पुलिस भेजूं तुम्हारे घर? जिस औरत को यहाँ एडमिट कराने आए हो उसने कहा वही मेरा शौहर था जो यहाँ छोड़ के गया है। मैं आ रहा हूं, तेरा सत्यानाश जाए चुड़ैल डाइन। उसने टैक्सी चलाई और धर से चलाता हुआ चला गया। कहने लगा क्या बदतमीजी है? उसने कहा तुम मुझे छोड़ के चले गए, तुम्हें शर्म नहीं आई? मैं कितनी परेशान रोना शुरू कर दिया। औरत के आंसुओं में भी बड़ी ताकत होती है। वो कहने लगा ये क्या बदतमीजी है? डॉक्टर साहब ये मेरी बीवी नहीं है। डॉक्टर साहब नोक झोंक तो सब घरों में हो जाती है, थोड़ी सी लड़ाई हो गई। बदरंगी भाईजान का किस्सा याद आ रहा है। नहीं ये बेटा अरे मेरा नहीं है, चलो अपने घर के झगड़े अपने घर में खत्म करो, चलो। उसने कहा ऐसा है चेकअप कर लो। चेकअप कहा डीएनए टेस्ट करे। ये लड़का आदमी तैयार, कहने लगा ठीक है मैं डीएनए टेस्ट करूंगा। मामला इतना बढ़ गया कि डीएनए टेस्ट की नौबत आ गई। जब इसका ब्लड निकाला जाने लगा और लड़के का ब्लड, तब औरत क्या कहती है? डॉक्टर साहब डीएनए टेस्ट कर लीजिए, लेकिन मशीन कभी कभी गलत रिपोर्ट भी दे देती है। अभी आदमी चिल्लाते हुए कहता चुप, गलत रिपोर्ट दे देती है। अभी पता चलता है 2 घंटे के बाद, 3 घंटे बाद जब रिपोर्ट आएगी, या 2 दिन 3 दिन के बाद, तब पता चलेगा। डॉक्टर साहब इसको यहीं रखिए, 2 दिन के बाद रिपोर्ट आएगी, मैं यहाँ हूँ। 2 दिन के बाद गया, डॉक्टर साहब क्या आया? डॉक्टर साहब ने कहा बिल्कुल गलत, ये तुम्हारा बेटा है ही नहीं, जाओ। वो औरत पैर पे गिर गई। डॉक्टर साहब मैंने कहा था ना कि मशीन की रिपोर्ट कभी कभी गलत आ सकती है। आई, अल्लाह की कसम यही मेरा पति है, यही मेरा हस्बैंड है, यही मेरा आदमी है। डॉक्टर कहता है औरत नकले मत दिखा, चट। ये तो इसका बेटा है ही नहीं, साफ साफ रिपोर्ट में आ गया ये बेटा किसी और का है, इसका नहीं है। वो कहने खूब रोई। डॉक्टर कहता मेरी बहन मैं तुम्हें कैसे बताऊं, इस आदमी की रिपोर्ट इतनी डेंजर है। इस आदमी की रिपोर्ट में तो ये आया है कि ये जिंदगी में कभी बाप बन ही नहीं सकता।
तुम कह रही हो कि इसका बेटा ये तो बाप बनने के लायक नहीं है। अब इस आदमी का दिमाग खराब। क्या क्या कह रहे हो डॉक्टर? कहा तुम बाप नहीं बन सकते हो भाई, सॉरी रिपोर्ट में। हे डॉक्टर, मेरे 6 बच्चे हैं, तू कह रहा बाप नहीं बन सकते? डॉक्टर बड़ा परेशान। डॉक्टर कहता है ऐसा केस मेरी जिंदगी में पहली बार आया है। अब औरत कहती देखो मैंने कहा था ना कि रिपोर्ट कभी कभी गलत हो जाती है। भाई ये आदमी बोला चुप, ये रिपोर्ट तो सही है कि ये बच्चा मेरा नहीं है, लेकिन ये रिपोर्ट गलत है कि मैं बाप नहीं बन सकता। दोबारा करो। डॉक्टर ने फाइल फेंकी। भाग, मेरा दिमाग खराब करके रख दिया तुम लोगों ने। जा यहाँ से, जाइए। वैसे निकल जाता, जा पता छुट्टी लगा। तो मिलती। अब वो फाइल उठाई और टैक्सी में रखा और चलने लगा। बाप नहीं बन सकता, बड़बड़ाता हुआ जा रहा है। फिर सोचता है जमील साहब, अगर ये रिपोर्ट सही है तो पता लगाओ ये एक्सपेरिमेंट। खेत कौन जोत रहा है, ये बच्चे हैं किसके। सीधे घर में घुसा, टैक्सी लेके आया, मारी दरवाजे पे लात। बीवी कहती इतने गुस्से में दरवाजा खोला, उठाई चप्पल अपने पैर की 15-20 पहले मार दी। क्यों? तुम तो रोज इज्जत करते थे, आज क्या हो गया तुम्हें? कस्टमर नहीं मिले, पैसेंजर नहीं मिले तो उसका गुस्सा मेरे ऊपर क्यों उतार रहे हो? कस्टमर का गुस्सा नहीं उतार रहा हूं, पहले ये बता कि ये 6 बच्चे किसके हैं। अरे बाप रे। औरत कहती है आपको क्या हो गया? पूरी जिंदगी अमानतदारी के साथ में चली आपके साथ और आपने कभी हाथ नहीं उठाया, और आज कहते बच्चे किसके? फिर बता रही कि नहीं बता रही? तेरा झूठ छुप नहीं सकता, पता चल चुका है मुझे। ये मेरी रिपोर्ट कहती है कि मैं बाप नहीं बन सकता। ये बता कि बच्चे किसके, तो मारो नहीं, मैं बता रही हूं। कहा क्या? का गुस्सा ठंडा करो पहले। अब वो तो हो ही जाएगा, पहले बता। कहा कि आप का भाई भी रहता है ना यहाँ, आप रात में टैक्सी चलाते हैं, दिन में वो रात में चलाता है। मतलब आप जब दिन में टैक्सी चलाते हैं तो वो रात में टैक्सी चलाकर घर में आ जाता है, फिर वो दिन भर घर में रहता है। और जब आप रात में घर पे आते हैं सोने के लिए तो वो रात में टैक्सी चलाने के लिए चला जाता है। आपकी ड्यूटी दिन की है, उसकी रात की है। तेरे शौहर गुस्सा मत होइए, ये बच्चे उसी के हैं, क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि तुम बाप नहीं बन पाओगे। अरे भाई। कहा कि अभी यहाँ तेरा क्या, यहाँ तो सीधे गर्दन कटेगी तेरी, कत्ल। उसने उसी वक्त टिकट बनवाए और वापस भोपाल में आया और अपनी बीवी को तलाक दिया। और इद्दत गुजारने के बाद कहा छोटे भाई से, जब छोटे भाई ने ही मेरे पेट में छुरी भोंक दी और जब बच्चे ही तुम्हारे हैं तो बेहतर यह है कि तुम ही इस औरत को अपने निकाह में रखो, मैंने इसको तलाक दे दी है। बड़े भाई की बीवी को कौन संभाल रहा था? छोटा भाई, देवर। अब ईमानदारी के साथ बताओ ये हदीस कैसी लग रही है? अरअयतल हम्व या रसूलल्लाह, अल्लाह के रसूल क्या देवर से भी पर्दा करूं? अल्लाह के नबी ने कहा हम्वुल मौत, देवर तो मौत है भाभी के लिए। औरों से थोड़ी बहुत पर्दे में कमी हो जाए तो चलेगी, लेकिन देवर तो हर वक्त वहीं रहता, आना जाना। देवर भाभी के लिए मौत है। देवर पर्दा कर लेना, भाभी बंगाल वालों सुन लो, ये चंद मदरसे जो चल रहे हैं आज इनकी बरकत है कि औरतें कुछ बंगाल की सरजमीन पर नकाब और बुर्का और के पर्दे के साथ दिखाई देती हैं, वरना मैं 20 साल पहले जब आया था तो बुर्का नाम की चीज दूर दूर तक नजर नहीं आती थी। 20 साल पहले जब आता था एक साथ मर्द और औरतें तालाब में नहाते थे। गुस्लखाने ऐसे बने हुए नहीं थे, मौलाना जर्जिस को भी तालाब में नहाना पड़ता था। वो दिन हमने भी देखे हैं बंगाल की सरजमीन पर। और कलियाचक के इलाके में कमौली साहब गुस्लखाना बाथरूम नहीं बना, चले कहाँ नहाए? हम लोग तो तालाब में नहाते हैं, हम लोग भी नहा रहे हैं। हमारे लिए इतना होता था कि उस कोने पे तुम नहा लो, इस कोने पे औरतें नहा रही। ये चंद मदरसों की बरकतें हैं आज जो थोड़ा बहुत पर्दा दिखाई दे रहा है, लेकिन मजीद अभी पर्दे की जरूरत है, मजीद पर्दे की जरूरत है। हजरत फातिमा जैसा पर्दा के इंतकाल के वक्त अपने शौहर से कह रही हैं, अली जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मुझे दिन के उजाले में नहीं, रात की तारीकी में और रात के अंधेरे में दफन करने के लिए ले जाना।
पूछा फातिमा ऐसा क्यों कह रही हो? कहा अली मैं नहीं चाहती हूं कि जब मेरा जनाजा निकले तो दिन के उजाले में निकले और मेरे कफन पर गैर मर्द की नजर पड़े। मैं चाहती हूं कि मेरा जनाजा रात के अंधेरे में निकले और मेरे मुर्दा जिस्म पर पड़े हुए कफन पर भी किसी गैर मर्द की नजर न पड़े। ये पर्दा जो हिंदू धर्म के अंदर है वो इस्लाम के अंदर भी है। मेरे प्यारे साथियों, ये समानताएं हैं। नहीं, और जहां तक मरने के बाद दोबारा जन्म, ये तो हिंदू धर्म में बहुत बाद में आया है। मरने के बाद इंसान ने अच्छे कर्म किए होंगे तो ऋषि मुनि बनेगा, इंसान बनेगा, और बुरे कर्म किए होंगे तो कुत्ता, बिल्ली, चूहा, बंदर, छछूंदर, यही सब बना दिया जाएगा। ये बहुत बाद में आया है, वरना ऋग्वेद का मंत्र तो यह है मृत्यु जन्मम मृत्यु पश्चातम द्वितीय जन्मम भवति ने तृतीय ने चतुर्थ ने पंच ने षष्ठ ने सप्त ने अष्ट ने नवम ने दशम का। मरने के बाद तुम्हारा दूसरा एक जन्म होगा, मरने के बाद तुम्हें दोबारा उठाया जाएगा। तुम्हारा तीसरा जन्म नहीं होगा, चौथा नहीं होगा, पांचवा नहीं, छठा नहीं, सातवां नहीं, आठवां नहीं, नवा नहीं, दसवां नहीं, यानी मरने के बाद तुम्हारा एक दूसरा ही जन्म होगा। मनुष्य बनकर तुम उठाए जाओगे, इंसान ही बनकर तुम उठोगे। मरने के बाद कुत्ता, बिल्ली, चूहा, बंदर नहीं बनना है। नहीं, नहीं, देखा है नहीं, ये आपने? तो बिल्कुल ही गलत है। अकल क्या कहती है? गेहूं का दाना जमीन में डालो तो क्या पैदा होगा? कभी देखा गेहूं से चावल पैदा हुआ हो? श्लोक को ही नहीं समझ पाए तो अर्थ का अनर्थ कर दिया इन्होंने। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा आपके मजहब में होगा जो कि बहुत बाद में आया है। पर्दा प्रथा की इसमें बात की गई है तो ऐसा सनातन धर्म में कहीं पे भी नहीं है। और इक्वालिटी है कि क्यों सिर्फ एक पक्ष को ही पर्दा में ढका जाए, दूसरे को नहीं। तो ये डेफिनेटली इसमें कॉन्सेप्ट है। और आपको जो है अपने माइंड को स्पिरिचुअलिटी में लेकर के जाना है, ना कि आपको किसी को जो है कि काले कपड़े में ढकना है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये वही लोग बातें करते हैं जिनका खुद के अपने माइंड पर कंट्रोल नहीं है और वो फिर दूसरों को अपनी सिचुएशन के हिसाब से ढालना चाहते हैं। तो ये चीज़ है, आप भगवान को अपने लेवल तक नहीं पहुंचा सकते, आपको उनके लेवल तक पहुंचना है। तो ये चीज़ें हैं। बाकी ये इसमें कोई भी ऐसा लॉजिकल बात नहीं है कि आप किसी एक को काले कपड़े में ढक दो, उससे कुछ होगा, उससे कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, उससे कुछ भी नहीं होगा। ये एक बिल्कुल ही फालतू का कॉन्सेप्ट है, फालतू की बात है। और मैं हमेशा से ही इसका कोई बहुत बड़ा समर्थक रहा नहीं हूँ। ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। ठीक है, और आप सनातन धर्म को इसमें ना घसीटें, क्योंकि सनातन धर्म में ऐसा कोई भी श्लोक नहीं है। आप श्लोक है तो मुझे बता दें। ठीक है, तो उन्होंने कोई भी ऐसा श्लोक नहीं बताया जहाँ पर ये इसका जिक्र हो कि पर्दा प्रथा अनिवार्य है। सबको फ्रीडम है, तो आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए। बाकी मैं तो इस पर बिलीव करता हूँ। बाकी कोई क्या पहन रहा है क्या नहीं पहन रहा, उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और अगर फ़र्क पड़ रहा है तो प्रॉब्लम आप में है, उसमें नहीं है। तो ये चीज़ है। और साथ में ट्रैवल कर सकते हैं, क्यों नहीं, वाई। ये इन्होंने बताया कि इसे वहाँ पर छोड़ दो, कि भाभी देवर की इन्होंने बात करी, तो क्यों नहीं छोड़ सकते हैं भाई? छोड़ा जा सकता है ना, क्या प्रॉब्लम है उसमें? अगर आप खुद को लिबरेट करके देखेंगे और खुद को एक परमात्मा के समान, परमात्मा का रूप मानेंगे, तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। हाँ, अगर आप खुद को अलग मानेंगे तो फिर तो आपको दिक्कत होगी। और फिर आप ऐसी बातें करेंगे कि इसको ढक दो, उसको ढक दो, ये कर दो, वो कर दो। ये तो फालतू का कॉन्सेप्ट हुआ, इसमें कोई भी लॉजिकल बात नहीं है। तो लॉजिकल बात वही है जो मैं कह रहा हूँ कि, और आप किसी से भी पूछवा लें, यही बात लॉजिकल मानी जाएगी। ठीक है, तो लॉजिकली बिल्कुल भी नहीं है कि आप जो है किसी को ढक दें और कुछ कर दें। और अगर यही आपका लॉजिक है कि ढक दें, तो फिर पूरी दुनिया को ही ढक दें, सिर्फ एक पर्टिकुलर अपने कौम को क्यों ढका हुआ है भाई? सिर्फ लड़कियों को ढका हुआ है, लड़कों को भी ढक दो, किसी का चेहरा ना दिखे, पहचाने ही मत जाओ, सबको ढक दो, पूरी पृथ्वी को ढक दो, सब कुछ ढक डालो, है ना। तो ये बहुत ही यूज़लेस है ना, कि आपने एक को ढक दिया और फिर आप बोल रहे हैं कि जी ये तो बड़ा वो है। फिर आप रामायण का भी कोट कर रहे हैं कि रामायण में भी ऐसा था। भाई ऐसा नहीं था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। तो आप उसको समझे नहीं हैं, क्योंकि उसको समझने के लिए भी थोड़ा थिंकिंग पैटर्न हाई चाहिए। बाकी एक सवाल ये भी उठता है लोगों का, मैं जल्दी से जवाब दे दूँ उसका, कि भगवान राम तो भगवान थे ना, तो वो माता सीता को ढूंढ नहीं पाए, वो ऐसा उनके लिए रो रहे थे, वो हिरण के पीछे भाग रहे थे। तो भाई मैंने पहले भी कहा था, वो लीला थी, वो कोई सच नहीं है। जो सब हुआ है वो तो सच है, पर वो मूवी है एक तरह से आप कह सकते हैं। लीला, लीला किसे कहते हैं? कि वो ये सब होने का नाटक कर रहे हैं। ठीक है, भगवान तो भगवान है, वो तो तुरंत ही सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन वो क्यों कर रहे हैं? ताकि वो भगवान राम अपनी ईश्वरी शक्ति का, ईश्वरी पावर का यूज़ नहीं कर रहे हैं जानबूझ के। वो बस मानव रूप में आए हैं और ये बता रहे हैं कि मानव कैसे डील करेगा सिचुएशन से।
ठीक है, तो मानव तो जादू करके डील कर नहीं सकता, तो भगवान अगर जादू करके फटाक से रावण को मार देते और सब कुछ कर देते तो उससे इंसान का फ़ायदा कैसे होता, जन कल्याण कैसे होता? तो जन कल्याण तभी होगा ना जब ईश्वर इंसान की तरह रह के दिखाएं कि इंसान कैसे रिएक्ट करेगा ऐसी सिचुएशन में, तो उन्होंने वही करके दिखाया है। ठीक है, तो वहाँ पर उनको पावर का इस्तेमाल करने की क्या आवश्यकता? पावर इस्तेमाल करते तो उसका फिर बेनिफिट नहीं, क्या फ़ायदा होता उसका? ठीक है, तो भगवान राम को फिर लोग अलग देखते हैं ना कि वो तो भगवान है, उनसे कनेक्ट नहीं कर पाते लोग। तो भगवान फिर इंसान के रूप में आए ना पूरी तरीके से, जिनको आज हम मूर्ति पूजा करते हैं, कि वो इंसान का रूप लिया उन्होंने कि आप इस तरीके से जिएँ। आप भविष्य में आप टाइम ट्रैवल नहीं कर सकते, भगवान राम कर सकते हैं टाइम ट्रैवल, क्योंकि वो भगवान है। भगवान राम टाइम को रोक सकते हैं, भगवान राम पृथ्वी को कुछ भी कर सकते हैं, ब्रह्मांड उठा सकते हैं, ब्रह्मांड को नष्ट कर सकते हैं, विध्वंस कर सकते हैं, नया ब्रह्मांड का उत्सर्जन कर सकते हैं। लेकिन ये आम आदमी जो यहाँ पर रह रहा है वो नहीं कर सकते ना ये सब। तो भगवान राम ये सब करके दिखा दें तो उससे होगा क्या? इंसान यही कहेगा कि आप तो भगवान थे, आपने ये सब जादू कर दिए, हम तो नहीं कर सकते, हम कैसे जिएँ? तो भगवान ने आप ही के लेवल पे आकर आपको जी के दिखाया है कि देखो मेरे पास इतनी शक्तियाँ होने के बावजूद भी मैं अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। एक आम आदमी के रूप में वियोग में रो भी रहा हूँ, हंस भी रहा हूँ, संघर्ष भी कर रहा हूँ, मैंने वनवास भी काटा। हालांकि मैं भगवान था, मुझे सब नहीं करने की ज़रूरत थी, बट फिर भी मैं मानव बन के सब कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को एक लेसन मिले कि आप लोगों को इस तरीके से जीना है। तो ये चीज़ें हैं। ठीक है, तो इस तरीके का है। बाकी इनका कॉन्सेप्ट बहुत ही मतलब अच्छा था, फ़नी काफ़ी बताया इन्होंने, लेकिन लॉजिकल बिल्कुल भी नहीं था और प्रामाणिक कुछ भी नहीं है, पर्दा पर्दा बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पर। ठीक है, आपको अपनी सोच सही करनी चाहिए, क्योंकि किसी भी लड़की को हमने नहीं देखा कि किसी लड़की ने आवाज़ उठाई होगी लड़कों को भी जो है कि आप हिजाब में ढक दें, कि वो खुले क्यों घूम रहे हैं। नहीं है ना, नज़रों के पर्दे की तो आप बात छोड़ दो। नज़रों का पर्दा तो जो है कि भगवान जो लक्ष्मण थे उन्होंने भी निगाहें नीची रखी थी, सीता माता ने नहीं घूंघट पहन लिया था। तो वो उनकी रिस्पेक्ट थी कि उनको रिस्पेक्ट के लिए कि हम आपके चेहरे से नज़रें नहीं झुकाई थी। चेहरे को देख लेने से कुछ नहीं होता लक्ष्मण जी को। उनका कॉन्सेप्ट थोड़ा डीप था। डीप क्या था कि उनकी निगाहें हमेशा उनके चरणों पे थी, उससे ऊपर उन्होंने देखा ही नहीं। ठीक है, वो एक रिस्पेक्ट देने के लिए। ठीक है, इसमें कोई और इशू नहीं है जो आप कुछ भी बना के, आप बनाने को तो बहुत कुछ बना सकते हैं, पर जो रियलिटी है वो एक यही है। ठीक है, कि क्योंकि जो भाभी है उसका जो रूप माना गया सनातन में वो माँ का रूप माना गया है, तो माँ के लिए बेटा चरणों में ही स्थान रखता है। ठीक है, तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। इसमें कोई हिजाब या पर्दे का कॉन्सेप्ट नहीं आता है, ये कोई एडिशनली आप लोगों ने जोड़ दिया है, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट था नहीं। ठीक है, तो मैं ये चीज़ आपको बताना चाहता था, बताई मैंने, तो ये है। बाकी पर्दा करने की किसी को आवश्यकता नहीं है, ये मेरा थॉट प्रोसेस है। आपका मन शुद्ध होना चाहिए, आपका मन अगर सही है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है, आपका मन शुद्ध होना चाहिए, आप चाहे किसी को देखें अथवा ना देखें। भगवान लक्ष्मण भी देख सकते थे ऊपर, बट वो रेस्पेक्ट के लिए उन्होंने नहीं देखा कि एक माँ के समान है वो, तो उन्होंने अपना स्थान उनके चरणों में पाया। ठीक है, तो ये चीज़ हम आप भी फॉलो करते हैं आज की डेट में, और करना भी चाहिए। बाकी इसके पीछे कोई ये कारण नहीं है कि उन्होंने पर्दा डाला हुआ था या आंखें उठा के देख लेते तो कोई बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है ना, कुछ वो ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बस रिस्पेक्ट देने के लिए था। तो ये चीज़ें हैं। बाकी अपने से बड़े बड़े लोगों को, चाहे वो कोई भी जेंडर का हो, आप उससे सर झुका के बात करें, इसमें कौन सी दिक्कत है? हाँ बिल्कुल करें। और समाज में जब आप निकलें तो सर उठा के निकलें। क्यों अपनी निगाहों का पर्दा करें? क्यों निगाहों का पर्दा करें? निगाहों का पर्दा उसे करना चाहिए वाकई में जिससे फ़र्क पड़ रहा है कुछ, जिससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, वो क्यों निगाहों का पर्दा करे? ठीक है, मैं बाहर निकल रहा हूँ, अब जिसके मन में ये है कि अगर मैं इस मर्सिडीज़ को देख लूँगा, मेरे मन में एक कामना जाएगी कि मुझे मर्सिडीज़ मिल जाए, तो उसके लिए बेटर रहेगा कि फिर वो निगाहें नीची कर ले, अपना मन मार ले। बट ये कोई और बहुत अच्छा तरीका नहीं है। तो आपको बनना ऐसा है कि मैंने कार भी देख ली, फिर भी मेरे अंदर कोई पाने की चाह नहीं है, तो मेरे आगे से कार भी निकल गई, मर्सिडीज़ निकल गई, अच्छे अच्छे बंगले मैंने देख लिए, अपने को फ़र्क नहीं पड़ा, अपने पास जितना है बहुत है। तो ये भावना डेवलप करने के लिए ना, या तो ईश्वर की कृपा होनी चाहिए या आपका बहुत एक अच्छा अभ्यास ध्यान होना चाहिए, तभी ये आती है। अच्छा, दूसरा इन्होंने एक श्लोक बताया, इन्होंने जो है एक श्लोक बताया कि इस तरीके से कनेक्ट करने के लिए कि इस्लाम में और हिंदुज़म में कॉमन है, ऋग्वेद का इन्होंने हवाला दिया कि ऐसा ऐसा। तो उस श्लोक का अर्थ ये नहीं है, आपने अर्थ का कर दिया अनर्थ। उस श्लोक का अर्थ यह कदापि नहीं है कि आपका जन्म बस इस जन्म के बाद एक और बार होगा, आपको उठाया जाएगा।
भाई ये आपके यहाँ का कॉन्सेप्ट है कि आपके यहाँ क़यामत के दिन मुर्दे उठाए जाएंगे और पता नहीं जो भी आपका कॉन्सेप्ट है, आई डोंट नो। भाई हमारे यहाँ ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, ठीक है। तो आप मिक्स ना करें। आपका रिलीजन है, हमारा धर्म है। धर्म इकलौता है, रिलीजन बहुत सारे हैं, ठीक है। तो आपका रिलीजन है, उसको आप धर्म से मिक्स ना करें, क्योंकि धर्म और रिलीजन, धर्म अगर यहाँ की बात करता है तो रिलीजन यहाँ की बात करता है, तो दोनों अलग अलग हैं। धर्म और साइंस एक तरफ है, रिलीजन और आपके जितने भी रिलीजन्स हैं वो एक तरफ है। तो उसमें ऐसा उसका जो मीनिंग है वो यहाँ बिल्कुल भी नहीं है जो आपने निकाला। तो उसका अर्थ बड़ा ही साधारण है, साधारण क्या कॉम्प्लेक्स भी है एक तरह से। आप समझने के ऊपर बात है कि जन्म तब तक होगा जब तक आप कर्म बंधन से मुक्त नहीं होते हैं। ये है जन्म का कॉन्सेप्ट, रीइंकार्नेशन का कॉन्सेप्ट। आपका जन्म होता रहेगा डेफिनेटली। जो कहा गया है कि शरीर को एक माना गया है, जानवर के लेवल पर, इंसानों के लेवल पर। बौद्धिक स्तर का फ़र्क है, जानवर का बौद्धिक स्तर कम है इसलिए वो जानवर हैं, इंसानों का बौद्धिक स्तर ज़्यादा है इसलिए हम इंसान हैं। लेकिन शारीरिक स्तर पर सारे ही सेम है, सबकी फिजिकल नीड्स सेम है। छोटे से छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी देख लेंगे तो छोटे से छोटा कीड़ा मकोड़ा, परिंदा, पक्षी, पशु पक्षी, सबको रहने के लिए ठिकाना चाहिए। चिड़िया घोंसला बनाती हैं, इंसान घर बनाते हैं, शेर गुफाओं में, केव्स में रहता है। तो ये बेसिक नीड्स हैं, जो रोटी कपड़ा मकान, फूड शेल्टर, क्लोथिंग हो गई हमारे इंसानों के लिए। बाकी फूड शेल्टर तो इंसानों में भी है और उनमें भी है, जानवरों में भी। बौद्धिक स्तर का फ़र्क है, ठीक है। और जन्म एक बहुत ही वास्ट रूप में होता है। ऐसा नहीं है कि आप इंसान ही बनेंगे, आप कई जन्म लेकर के आए हैं और फिर इंसान बने हैं। कर्मा डिसाइड करेंगे कि आप फिर इंसान रहेंगे या और नीची श्रेणी में जाएंगे या इंसानों के और डायमेंशंस में जाएंगे, क्योंकि इंसानों की भी बहुत सी डायमेंशंस है। वी आर द नॉट ओनली वन हु लिव इन दिस अर्थ, देयर आर many kind of and infinite number of earths and infinite number of solar system, infinite galaxies present in all the not the universe, it's the case of multiverse, there is not universe। तो बहुत सारे मल्टीवर्स हैं। तो उसमें आप कहाँ जाएंगे, क्यों जाएंगे, डिपेंडिंग अपॉन योर कर्मा या जो भी है। या आप लिबरेट होंगे इस पूरे चक्रा से, तो वो एक जिसे मोक्ष कहा जाता है। तो अगर आप लिबरेट होते हैं तो वेल डन, फिर आप ईश्वर के साथ एक हो जाते हैं, अद्वैत जिसे कहते हैं, अद्वैत हो जाते हैं तो बेटर है। तो फिलहाल के लिए जो कहा जाता है मेडिटेशन में वो यही है कि आप अभी से ही अद्वैत का पालन करें तो बेटर रहेगा आपकी लाइफ के लिए। वरना जो बाद की बात है, जो अद्वैत की बात हुई है, वो बहुत ही डीप है और वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत इनफाइनाइट नंबर ऑफ रीइंकार्नेशन प्रोसेसेस से आपको जो है गुजरना पड़ता है। सिर्फ ये कोई लॉजिकल बात नहीं है कि बस आप एक बार उठेंगे और फिर जजमेंट होगा। ये सब हमारा कॉन्सेप्ट नहीं है, आपका है, आप बिलीव करें उस पर, बट वी कांट बिलीव इन दिस इलॉजिकल कॉन्सेप्ट। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही साइंटिफिक है। थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ आपने अगर पढ़ा हो तो मुझे बताना उसको, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ क्या कहता है? थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ जो है वो आप मुझे प्रिंसिपल लिख दें उसका, आपने पढ़ा होगा। थर्मोडायनेमिक्स का लॉ तो आई थिंक 10th में या उससे पहले पढ़ा दिया जाता है। तो थर्मोडायनेमिक्स का 0th लॉ है, फर्स्ट लॉ है, सेकंड लॉ है, थर्ड लॉ है। तो फर्स्ट लॉ बता दें आप क्या है। तो जो फर्स्ट लॉ है ना, तो वो आप कह सकते हैं कि ये रीइंकार्नेशन का ना एक बेसिक प्रिंसिपल है। तो थोड़ा सा आप मेहनत करें, और पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो पढ़ लें जा करके। थर्मोडायनेमिक्स साइंस की किताब खोलें, अपनी 10th की किताब खोलें बोर्ड्स की, उसमें आपको मिल जाएगा थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ। तो वही हमारा रीइंकार्नेशन का बेसिक प्रिंसिपल है, तो आप पढ़ सकते हैं। तो बाकी इस जो मंत्र जो इन्होंने बताया उसका यह अर्थ, श्लोक का अर्थ यह बिल्कुल भी नहीं है कि आपका एक बार होगा कि इन्होंने बताया कि प्रथमा द्वितीय तृतीया 10वीं तक गए, 9वीं 10वीं तक, ये ऐसे ऐसे होगा। उसका अर्थ यह बिल्कुल भी नहीं है। आप उसको गहराई से स्टडी करें, क्योंकि उसके अर्थ को मैं समझ सकता हूँ, पर एट द सेम टाइम आप उसके अर्थ को नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि आपका है ना कि एक PhD का सवाल है, उसको समझने के लिए PhD का स्टूडेंट समझ सकता है। कोई स्कूलिंग कर रहा बच्चा उसको किंडरगार्टन का बच्चा नहीं समझ सकता, ठीक है। तो आप उसको डीप जब स्टडी करेंगे ना उस श्लोक के बारे में, तब आपको कुछ समझ आएगा। मैं नहीं कह रहा हूँ पूरा समझ आएगा तब भी, क्योंकि बहुत डीप होती हैं चीज़ें और बहुत कॉम्प्लेक्स होती हैं। जो आपको दिख रहा है वैसा है नहीं, मैं फिर कहूँगा। तो रियलिटी इज़ वेरी डिफरेंट, इज़ फार डिफरेंट। श्लोक का अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं है। ये बहुत ही इन्होंने गलत एक अर्थ बताया, उन्होंने रिलीजन और धर्म को मिक्स कर दिया। तो आपके रिलीजन में ये है, हमारे धर्म में ये नहीं है। भगवान के ऐसा झूठ ना बोलें। तो इसका अर्थ मैंने आपको बता दिया। इसका अर्थ सिंपल सा है, जन्मा 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 जब चलता रहेगा मोक्ष तक, जब तक आप कर्म फल से, कर्म बंधन से मुक्त नहीं होते और निष्काम कर्म योग नहीं करने लग जाते, ठीक है। बहुत से योग हैं, भक्ति योग हैं, आप किसी भी योग के थ्रू ईश्वर को पा सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है। तो ज्ञान योग को मैं मानता हूँ
ठीक है। आप भक्ति योग से भी, तब भक्ति योग है, आप बहुत कुछ तरीके हैं भगवान तक पहुंचने के, इस दुनिया से मतलब जिसे आप कहते हैं से लिबरेट होने के, इस काल चक्र से लिबरेट होने के। तो ज्ञान एक ऐसा, ज्ञान जो मार्ग है वो एक ऐसा मार्ग है कि आप इस प्रेजेंट टाइम में होते हुए भी, इस दुनिया में होते हुए भी उस ईश्वर के साथ कनेक्टेड रह पाते हैं। ठीक है, कनेक्टेड तो आप भक्ति योग से भी रह सकते हैं, रहते हैं, बट ज्ञान योग से क्या होता है कि आपको लीला करने की एक फ्रीडम मिल जाती है, मतलब आप लीला कर पाते हैं, समझ रहे हैं, भगवान कृष्ण की तरह। तो मैं उस चीज़ को ज़्यादा फॉलो करता हूँ, क्योंकि लीला करना आनंदपूर्वक है। भगवान ने भी लीलाएं करी हैं, तो क्यों ना हम भी लीलाएं ही करें, हैं तो हम भी भगवान के ही अंश, तो हमें भी लीला करनी चाहिए, ऐसा मेरा पर्सनल थॉट है। आप भक्ति योग कर सकते हैं, बिल्कुल करें, और लीला करने में आनंद आता है। क्योंकि आनंद कब आता है, देखिए, आप क्लास में पढ़ रहे हैं, आप स्कूल में, आप एक बच्चे हैं, आप पढ़ रहे हैं, टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, और आप होमवर्क करके नहीं लाए या जो भी है, टीचर से आपको डांट पड़ेगी, तो एक बच्चा क्या होगा, वो सहम जाएगा, डर जाएगा, यार अरे यार डांट पड़ने वाली है मेरे को, अब क्या करें, मैं तो होमवर्क करके नहीं लाया। एक वही सीन चल रहा है मूवी में, बट मूवी में जो बच्चा है वो डर नहीं रहा होगा, एक्टिंग कर रहा होगा डरने की, कि हाँ टीचर से डांट पड़ेगी, मुझे डरा हुआ थोड़ा फेस बनाना है अपना। अंदर से वो जानता होगा कि रियलिटी में ना ये कोई क्लास है, ना ये कोई टीचर है, ना ये कोई, बट डिफरेंट कर्तव्य हैं। किसी का कर्तव्य है टीचर बनने का, किसी का कर्तव्य है अपने स्टूडेंट के कर्तव्य को निभाने का, तो सबके डिफरेंट रोल हैं। एक ही आदमी के बहुत से कर्तव्य हैं, भाई का रोल निभाएगा, कभी वो टीचर का रोल निभाएगा, तो ऐसे बहुत से रोल हैं। तो ये चीज़ें हैं, तो भगवान ने भी अवतार लेके लीला करी है, तो हमें भी उनको ही, उनके चरणों में अपना शीश नवाकर उनसे जो है कि प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें भी वो शक्ति मिले। तो मैं ये कहना चाहूँगा। तब तक के लिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। बहुत लंबी वीडियो हो गई है यार, आप कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको कैसी लगी वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो मुझे रिकमेंड करें कमेंट सेक्शन में, उस पर रिएक्शन देंगे अपन। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।